नमस्कार दोस्तों, ये है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। यह जो सामान्य अध्ययन का जीएस पेपर है, यह सभी के लिए अनिवार्य रूप से होता है, चाहे वह किसी भी विषय से हो। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर तथा एलटी जीआईसी एवं जहां भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए यह प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। इसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट में 1 से 15 प्रश्न हल किए थे। आज प्रश्न संख्या 16 से हम लोग हल करेंगे। 16 से 30 तक इसमें हल करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 16, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनहित याचिका से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, यहाँ पे कथन दिया है, कथन और कारण। कथन ए है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण दिया है, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसकी व्याख्या थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 368 के अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकाधिक प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, इसी कारण संविधान में संशोधन का यह अधिकार संसद को प्राप्त है। इस प्रकार से यह दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18, डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण हैं? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक स्रोत के। यह प्राथमिक स्रोत से संबंधित है। डाक से प्रेषित यानी जो डाक द्वारा भेजे जाते हैं, इस प्रकार की प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली शोध के यह प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रायोगिक शोध। यह शोध का वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, सिस्टम यूनिट है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा सिस्टम यूनिट। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे जाते हैं,
वह सिस्टम यूनिट कहलाता है। सही उत्तर 21 का हो जाएगा। सिस्टम यूनिट पर्सनल कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक प्रकार का कंटेनर यानी बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अवयव रखे जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में चेसिस, माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य स्मृति जिसको रैम बोलते हैं, बस, पोर्ट इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग। कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक स्पेस। बैक स्पेस की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है तथा डिलीट की कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। फॉन्ट किसे कहते हैं? 23 में पूछ रहा है फॉन्ट किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर के अक्षर अंकों का आकार फॉन्ट कहलाता है। फॉन्ट कंप्यूटर के अक्षर अंकों का आकार होता है। यह कंप्यूटर की एक भाषा नहीं परंतु विभिन्न भाषाओं के मुद्रण कार्य या टाइपिंग के लिए उसका संगत फॉन्ट निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 जो कि करंट से संबंधित है। 24 मई 2022 क्वाड प्रमुखों का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोक्यो। टोक्यो कहाँ की राजधानी है बताइए आप लोग? जापान की राजधानी टोक्यो। 24 मई 2022 को क्वाड प्रमुखों का चौथी शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में आयोजित किया गया। क्वाड में शामिल जो देश हैं उसमें भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25। ये भी करंट से ही संबंधित है। 23-24 जून 2022 को किस देश की मेजबानी में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 वर्चुअली आयोजित हुआ? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन देश में यह आयोजित हुआ था। इसको विषय में थोड़ा देख लेते हैं कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 चीन में 23-24 जून 2022 के बीच वर्चुअली आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें वर्चुअली भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं कि मार्च 2022 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 136वें स्थान पे है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत। मार्च 2022 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDN द्वारा जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भारत को 136वां स्थान मिला। शीर्ष स्थान पे जो देश थे उनमें पहले नंबर पे फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड और चौथे नंबर पे स्विट्जरलैंड तथा नीदरलैंड्स थे। अंतिम स्थान पाने वालों में अफ़गानिस्तान 146वें, लेबनान
145वें और जिम्बाब्वे 144 तथा रवांडा 143 और बोत्सवाना 142वें स्थान में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी व्यापार का विनिमय। यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाशिम समिति। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोठारी आयोग में। प्रश्न संख्या 30, जो कि आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न होगा, एक अध्ययन तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ता है को किसमें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्याख्यात्मक शोध में। तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ना व्याख्यात्मक शोध के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में, जो कि यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, इसमें कुल हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल किया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए आप लोग चिंतन क्लासेज को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।